चैतन्य अपने दोस्त को एग्जाम सेंटर छोड़ने आया था। वहीं उसने पहली बार कल्याणी को देखा। कल्याणी की खूबसूरती देखते ही चैतन्य उसके प्यार में पड़ गया। दरअसल कल्याणी भी वहीं परीक्षा देने आई थी, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसकी हॉल टिकट देखी, उसने कहा, तुम गलत सेंटर आ गई हो। यह सुनते ही कल्याणी घबरा गई। फिर वह बाहर आई और चैतन्य को देखकर उससे मदद मांगी। क्या आप मुझे मेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ देंगे? चैतन्य ने बिना सोचे कहा, हाँ बिल्कुल, जल्दी बाइक पर बैठिए। फिर चैतन्य उसे जल्दी से सही एग्जाम सेंटर तक पहुंचा देता है। अब चैतन्य एग्जाम खत्म होने तक बाहर ही कल्याणी का इंतजार करता रहा। एग्जाम खत्म होने के बाद कल्याणी बाहर आई, लेकिन वह चैतन्य को देखे बिना ही जाने लगी। यह देखकर चैतन्य ने उसे पीछे से आवाज दी। तब चैतन्य को देखते ही कल्याणी उसके पास आई और बोली, थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो मैं एग्जाम नहीं दे पाती। तब चैतन्य मुस्कुराकर वेलकम बोला और फिर उससे उसका फोन नंबर मांगा, लेकिन यह सुनते ही कल्याणी गुस्सा हो गई और पैसे निकालकर चैतन्य को दिए और वहाँ से चली गई। अगले दिन ऑफिस में चैतन्य के दोस्त शादी के लिए लड़कियों की प्रोफाइल देख रहे थे। तभी उसके सामने कल्याणी की प्रोफाइल आई। कल्याणी की प्रोफाइल देखते ही चैतन्य दोस्त के पास जाकर बोला, ये लड़की के लिए तू परफेक्ट नहीं है। फिर चैतन्य अपनी प्रोफाइल से कल्याणी को डेट के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है। रिक्वेस्ट भेजते ही कल्याणी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और अब चैतन्य कल्याणी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आया। वहाँ चैतन्य कल्याणी के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसके पास एक बुजुर्ग अंकल आए और पूछा, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है क्या? चैतन्य बोला, अभी तक नहीं, लेकिन जल्दी करूंगा। तब अंकल बोले, तो शादी के लिए बहुत पैसे सेव करके रखे होंगे? ये सुनकर चैतन्य बोला, नहीं, हर महीने 60,000 रुपए खाने पीने और घूमने में ही खर्च हो जाते हैं। अंकल बोले, लेकिन लड़की के पापा शादी से पहले ये सब देखना चाहेंगे। ये सुनते ही चैतन्य बोला, मैं लड़की के बाप की परवाह क्यों करूं? अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो भाग कर शादी कर लेंगे। ये सुनते ही अंकल बोले, लेकिन कल्याणी ये काम बिल्कुल नहीं करेगी। अब जैसे ही अंकल ने बताया कि वो कल्याणी के पापा हैं, चैतन्य के होश उड़ गए। फिर अंकल ने चैतन्य को रिजेक्ट किया और वहाँ से चले गए। अब अगले दिन चैतन्य ऑफिस जा रहा था, तभी उसने सामने लोगों की भीड़ देखी। जब वो भीड़ के पास गया तो एक प्रेग्नेंट औरत को देखा। उसे देखते ही चैतन्य ने उसे उठाया और अपनी कार से तुरंत अस्पताल लेकर पहुंच गया। अब अस्पताल में चैतन्य की दोबारा मुलाकात कल्याणी से हुई। प्रेग्नेंट औरत की मदद करते देख कल्याणी चैतन्य से थोड़ी इम्प्रेस हो गई। फिर अस्पताल से जाते वक्त कल्याणी ने चैतन्य से उसका फोन नंबर लिया, अपना नंबर दिया और घर चली गई। उसके बाद दोनों दिन भर साथ में घूमने लगे और रात भर फोन पर बातें करने लगे। फिर आखिरकार धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन मंदिर में कल्याणी को उसके पापा चैतन्य के साथ देख लिया। तब अंकल ने कल्याणी से कहा, ये लड़का झूठा है, तुझे अपनी प्यार में फंसा रहा है। फिर अंकल कल्याणी को लेकर घर चला गया, लेकिन कल्याणी पापा की बात पर विश्वास नहीं किया और अगले ही दिन चैतन्य से मिलने चली आई। दोनों ने एक दोस्त से आइडिया मांगा और बोला, पापा को शादी के लिए कैसे राजी करें? दोस्त ने कहा, दोनों भागकर शादी कर लो। तब कल्याणी बोली, इससे पापा तो और गुस्सा हो जाएंगे। दोस्त बोला, देखना जब तुम्हारे बच्चे होंगे अंकल सब कुछ भूलकर तुम दोनों को खुशी खुशी अपना लेंगे। अब दोस्त की बात मानकर चैतन्य और कल्याणी अगले दिन मंदिर में सीक्रेटली शादी कर ली। शादी की बात जब अंकल को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। देखते देखते चैतन्य और कल्याणी की शादी के 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कल्याणी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। प्रॉब्लम जानने के लिए दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कल्याणी की चेकअप की और चैतन्य का स्पर्म टेस्ट करने को कहा। फिर रिजल्ट के लिए अगले दिन आने को कहा। अगले दिन चैतन्य फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ ठीक है, लेकिन आपका स्पर्म काउंट लो है। प्रॉब्लम सुनकर चैतन्य घबरा गया और बोला, कितना लो है? डॉक्टर ने बोला, इतना लो कि आपकी वाइफ